मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पेड़ों तले पोशीदा छाया। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। जमी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 7वीं जमात के उर्दू किताब फरोजा का सबक 13 यानी जिसका उन्वान है नज्म के हवाले से गर्मी का समा। ये इस्माइल मेरठी की लिखी हुई बेहतरीन नज्मों में शुमार की जाती है। शामिल निसाब नज्म गर्मी के समा में शायद इस्माइल मेरठी कहते हैं कि मई का महीना आते ही गर्मी का मौसम अपने शबाब पर आ जाता है। कड़ी धूप और लू से सभी चरिंद और परिंद परेशान रहते हैं। अमीर तो हवेली में महफूज रहते हैं, मगर गरीब बगैर पंखे और छत के बहुत मुश्किल और परेशानियों से जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ही इस शदीद गर्मी में उनकी बेहतर हिफाजत करने वाला है। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पेड़ों तले पोशीदा छाया। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। जमी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है। दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। परिंदे उड़ के है पानी पे गिरते, परिंदे भी हैं घबराए से फिरते। दरिंदे छुप गए हैं झाड़ियों में, मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में। न पूछो कुछ गरीबों के मका का, जमी का फर्श है छत आसमां का। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। न पंखा है न टीटी है न कमरा, जरा सी झोपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, अमीरों को मुबारक हो हवेली। गरीबों का भी है अल्लाह बेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। ये बेहतरीन नज्म इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है। शामिल निसाब नज्म गर्मी के समा के हवाले से आपने मुख्तसर तारुफ समात किया। इसके बाद तरन्नुम के साथ नज्म आपके दरमियान मैंने रखा। अब आइए सबक के हवाले से जो भी सवाल और जवाब है उस पर पहले सरसरी तौर पे वाज़ह करा दूं आपको। सबसे पहले गर्मी के समा नज्म के हवाले से इस्माइल मेरठी की लिखी हुई बेहतरीन नज्म जो आपके समात के हवाले है, इसमें आप मुश्किल अल्फाज के माने देखेंगे। कुछ सवाल और जवाब है, सोचिए और बताइए के हवाले से। मई के महीने में गर्मी का क्या हाल होता है, गर्मी के मौसम में चरिंद व परिंद कहाँ छुप जाते हैं, गर्मी के मौसम में गरीबों को क्या परेशानियां होते हैं, गर्मी से दरो दीवार कब तपने लगते हैं। इसके बाद खाली जगहों को पूर करना है। नीचे लिखे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए गर्मी के मौसम पर एक इक्तबास यानी एक नोट, एक तहरीर लिखिए। इसके अलावा नीचे अल्फाज के दो हम मानी अल्फाज तलाश करके लिखिए और सामने दी गई खाली जगह में भरना है। मिसरों को मुकम्मल कीजिए यानी जो खाली जगह है उसको पूरा करना है। खुद करने के लिए एक अमली सरगर्मी है, अपने दोस्त को खत लिखकर बाहर की गर्मी में पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र कीजिए। तो इन सबक के हवाले से इन तमाम चीज़ों को आप इस वीडियो में शामिल है और देख पाएंगे। नाजरीन, आपसे तलबा व तलबात की गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और आपसे मुअद्दबाना अपील गुजारिश है कि इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब तक ये वीडियो पहुँच पाए और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए अब बगैर किसी तमहीद के तमाम सवालों के जवाब देखने के लिए PDF नोट्स के साथ स्क्रीन पे लीजिए। नाजरीन, पेश है 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 13
जिसका उन्वान है गर्मी का समा। गर्मी का समा एक बेहतरीन नज़्म है जिसके हवाले से शायर गर्मी के मौसम के मुतालिक बहुत सारी मालूमात अपने सामीन नाजरीन को फराहम कराते हैं। तो आइए गर्मी के समा के हवाले से इस्माइल मेरठी की लिखी हुई इस बेहतरीन नज़्म को आपके दरमियान रखते हैं और देखते हैं कि शायर इस नज़्म के हवाले से किन किन मौज़ूआत किन किन चीज़ों पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नज़्म आपके दरमियान है। जैसा कि आप इस वीडियो में तरन्नुम के साथ भी इस नज़्म को आप समाअत कर रहे हैं। इसके अलावा आइए अब इसके PDF नोट्स और तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। इस तमाम वीडियो को बखूबी तौर पे समझने और इस सबक के हवाले से जो भी तशरीह आपके दरमियान रखने से क़बल आपसे मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब, दूसरे तलबा व तालबात या उस्ताज़ा कराम इस सबक के हवाले से बखूबी मालूमात हासिल करते हुए अपने दर्जे में बेहतरीन तरीके से इसको पेश कर सकें। इसके अलावा इसको लाइक करेंगे और अगर आपके कोई भी मशवरा हो तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइए नज़्म गर्मी का समा। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पेड़ों तले पोशीदा साया। हुआ पेड़ों तले पोशीदा साया। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। ज़मी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है। दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, चरिंदे भी हैं घबराए से फिरते। हालांकि यहाँ प्रिंटिंग में देखिए चंदे हैं लेकिन ये सही जो लफ्ज़ है वो चरिंदे हैं। दरिंदे छुप गए हैं झाड़ियों में, मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में। न पूछो कुछ गरीबों का के मका का, ज़मी का फर्श है छत आसमां का। इसके अलावा अगले बंद के एतबार से शायर कहते हैं इस्माइल मेरठी कि न पंखा है न टिट्टी है न कमरा, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह हवेली। आइए इस सबक के इस नज़्म के हवाले यानी गर्मी के समा के हवाले से देखते हैं। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे जो इस सबक के आए हैं। गौर करने की बातें में इस सबक के हवाले से मुख्तसर तौर पे वाज़ह की गई हैं बातें। सोचिए और बताइए में मई के महीने में गर्मी का क्या हाल होता है। गर्मी के मौसम में चरिंदे परिंद कहाँ छिप जाते हैं। गर्मी के मौसम में गरीबों को क्या परेशानियां होती हैं। गर्मी से दरो दीवार कब तपने लगते हैं। खाली जगहों को पुर करना है। नीचे दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए गर्मी के मौसम पर एक इक़्तिबास लिखिए। मेहनत, साया, धूप, पसीना, हवेली, कमरा। इसके बाद नीचे अल्फाज के दो दो हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए और सामने दी गए खाली जगह में लिखिए। पोशीदा, आग, गर्मी, आसान, उम्मीद। इसके यानी मुतरादिफ अल्फाज चूँकि बारहा इम्तहानात वगैरह में इस तरह के सवालत पूछे जाते हैं और ये सिर्फ यही नहीं कि 7वें 8वें या इसके कम दर्जात में आसपास के, बल्कि मैट्रिक और दीगर इम्तहान, इंटरमीडिएट या कम्पिटिटिव इम्तहानात वगैरह में भी सवाल जवाब के साथ में मुतरादिफ अल्फाज, वाहिद जमा, तज़कीर तानिश, उसके बाद इज़दाद वगैरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो बहरहाल आप शुरू से उसकी तैयारी करते चलिए ताकि आने वाले क्लासेस में चैप्टर वाइज आपको कहीं कोई दुश्वारी ना हो। मिसरों को मुकम्मल कीजिए। उसके बाद ख़ुद करने के लिए है अपने दोस्त को ख़त लिखकर बहार की गर्मी में पेश आने वाले मुश्किलात का ज़िक्र कीजिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आइए सबसे पहले हम नज़्म के इस गर्मी का समा के हवाले से आपके दरमियान पेश है तशरीह के लिए PDF नोट्स जिसे आप बखूबी तौर पे वादा कर रहे हैं। तो जल्दी से फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बगैर किसी तमहीद के इस्माइल मेरठी की लिखी हुई बेहतरीन नज़्म गर्मी के समा की तशरीह को बगौर देखते हैं। शामिल निसाब नज़्म गर्मी का समा के शायर इस्माइल मेरठी की लिखी हुई बेहतरीन लिखी हुई है। पहले बंद के एतबार से वो कहते हैं कि मई का महीना आते ही गर्मी अपने शबाब पर आ जाती है, बदन से पसीना निकलने लगता है। फिर आगे कहते हैं जब 12 बजते हैं तो सूरज बिल्कुल सर से ऊपर की जानिब आ जाता है।
मगर पेड़ों के साए में राहत मिलती है। तीसरे बंद में है, लू चलने से हर इंसान तकलीफ महसूस करता है और धूप बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। गर्मी के मौसम में धूप आग के लपटें मालूम होती हैं। चौथे में है, गर्मी की वजह से ज़मीन जलते तवे के मानिंद हो जाती है, हवा आग के शोलों की तरह लगती है। ठीक है, यानी गर्म हवाएं चलने लगती है। फिर आगे है, गर्मी की वजह से ज़मीन और दरो दीवार तपने लगते हैं और बनी आदम, यानी बनी आदम से यहाँ मुराद आदम की औलाद यानी इंसानों से है, मछली के मानंद तड़पने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। आगे है, गर्मी के मौसम में परिंदे पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और चरिंद यानी चरने वाले जानवर या चौपाया जानवर, मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाज जो मुश्किल तौर पे दिए गए हैं उसको वाज़ह भी करते चलते हैं ताकि आपको समझने में कहीं दुश्वारी ना हो, थोड़ी राहत पाने के लिए फिरते हैं। दरिंदे यानी चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर, शिकारी जानवर जो अपने पंजों की मदद से दबा के किसी चीज़ को हासिल करते हों या खाते हों। गर्मी से बचने के लिए झाड़ियों में छिप जाते हैं और मगरमच्छ खाड़ियों में, खाड़ी के माने पानी का वो सतह जो नीचे की जानिब हो या फिर गुफा हो थोड़ा सा, जहाँ पे आम इंसानों के पहुँचना में दुश्वारी हो, खाड़ियों में छिपकर राहत तलाश करता है। आगे देखते हैं कि गर्मी के सबब गरीबों का बुरा हाल हो जाता है चूँकि उनके पास गर्मी में ज़मीन का फर्श और आसमान के छत ही सहारा होता है। फिर आगे देखते हैं कि गरीबों के यहाँ गर्मी में राहत पाने के लिए न पंखा न टट्टी यानी बांस का ठाडर जिस पे चिराग रखकर रोशनी की जाती है, न ही उनके पास कमरा मैसर होता है। उनके मेहनत का फल सिर्फ झोपड़ी ही होता है। आगे देखते हैं, शदीद गर्मी में राहत पाने के लिए अमीरों के पास हवेली होती है मगर गरीब राहत के लिए अल्लाह को अपना मुहाफिज मानते हैं। तो इस तरीके से इस नज़्म गर्मी का समा के हवाले से आपने तशरीह देखी। आइए अब मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं। पोशीदा यानी छिपा हुआ, शोला आग की लपटें, पछुआ हवा यानी पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा, बनी आदम यानी आदम की औलाद यानी इंसान, समरा यानी फल, बेली यानी मुहाफिज, मगर यानी मगरमच्छ या घड़ियाल जिसको कहा जाता है। अब आइए सवालों के जवाब देखते हैं नाजरीन। मई के महीने में गर्मी का क्या हाल होता है? जवाब है, मई के महीने में गर्मी अपने शबाब पर होती है। इस मौसम में चरिंद परिंद और गरीब इंसान बहुत परेशान रहते हैं। फिर आगे है, गर्मी के मौसम में चरिंद व परिंद कहाँ छिप जाते हैं? जवाब, गर्मी के मौसम में चरिंद व परिंद दरख्त के साए में छिपने की तलाश करते हैं। तीसरा सवाल है, गर्मी के मौसम में गरीबों को क्या परेशानियां होती हैं? जवाब, गर्मी के मौसम में गरीबों को राहत पाने के लिए न ही पंखा दस्तयाब होता है और न ही कमरा। उन्हें अल्लाह ही के सहारे पर अपनी ज़िंदगी बसर करनी होती है। चौथे सवाल में देखते हैं, गर्मी से दरो दीवार कब तपने लगते हैं? जवाब, गर्मी से दरो दीवार मई के महीने में तपने लगते हैं। खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए। 12 बजे सूरज खाली जगह पर आ जाता है, सर पर। बनी आदम खाली जगह की तरह तड़पते हैं, मछली। गरीबों का अल्लाह खाली जगह है, बेली। गर्मी से दरिंदे खाली जगह में छिप जाते हैं, झाड़ियों। आइए अब नीचे लिखे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए गर्मी के मौसम पर एक इक़्तिबास लिखना है। मेहनत, साया, धूप, पसीना, हवेली और कमरा। गरीब अपनी रोज़ी रोटी के लिए खूब मेहनत करता है, यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में भी काम करता रहता है। जब सूरज सर के ऊपर आ जाता है तो धूप तेज़ हो जाती है और लोग, चरिंद और परिंद सब दरख्त के साए में आराम करने लगते हैं। गर्मी के मौसम में बदन से बहुत पसीना निकलता है। गरीबों के पास कमरा भी नहीं होता है, जबकि अमीर गर्मी से राहत पाने के लिए हवेली का सहारा होता है।
हवेली का सहारा लेता है। अब देखते हैं नीचे लिखे अल्फाज के दो दो हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए, जिसे मुतरादिफ अल्फाज भी कहा जाता है। हिंदी के व्याकरण में आप उसे पर्यायवाची पढ़िएगा और सिनोनिम्स पढ़ा जाता है इंग्लिश में। तो आइए पोशीदा अल्फाज देखते हैं। पोशीदा के माने छिपा हुआ या नेहा, आग, आतिश या नार, गर्मी, हरारत या तपिश, आसान, सहल या सलीस, उम्मीद यानी आरजू या ख्वाहिश। आइए मिसरों को मुकम्मल कीजिए, देखते हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इन अल्फाज दिए हुए अल्फाज का मुतरादिफ अल्फाज यानी दो दो हम मानी अल्फाज लिख लीजिए, चूँकि इस तरीके से बहुत सारे इम्तहानात में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आखिर में देखते हैं। मिसरों को मुकम्मल कीजिए। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते, अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। तो वीडियो को आप पॉज करके बखूबी तौर पे इन तमाम सवालों के जवाब आप लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपका यकीनी तौर पे जवाब दिया जाएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम सिलसिलेवार वीडियो अपलोड करें तो आपके पास बखूबी तौर पर वो वीडियो पहुँच जाए। हमारे तलबा व तालबा तक वीडियो पहुँचाने के लिए आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका भी ताउनी इसमें हासिल हो जाए, और इसे लाइक करेंगे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और बखूबी तौर पे इसी तरीके से हम बेहतरीन और कारकर्दगी के साथ आपके दरमियान वीडियो यूं ही लाते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर।